मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो इस बात का जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने सरकार में आकर प्रदेश के 1500 संस्थान बंद किए, उन्होंने पीने के पानी पर 100 रुपये हर महीने बिल देने का निर्णय लिया, या वो इस बात का जश्न मना रहे हैं कि सत्ता में तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वायदा करके आए थे और अब बार बार बिजली को महंगा कर रहे हैं। हिमाचल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रणधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लिया है। बता दें कि 11 दिसंबर को सुक्खू सरकार के 2 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा होने जा रहा है, जिसका जश्न सुक्खू सरकार बिलासपुर में मनाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि उनके इसी जश्न को लेकर चुटकी जो है वो रणधीर शर्मा ने ली है। रणधीर शर्मा कहते हैं कि आखिरकार सरकार की उपलब्धियां हैं तो हैं क्या, जिसका जश्न सुक्खू सरकार मनाने जा रही है, क्योंकि जितने भी निर्णय सरकार ने लिए हैं वो जनता के विरोध में है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने 300 रुपये यूनिट जो है वो बिजली फ्री देने का वादा किया था, लेकिन जैसे ही सत्ता में सरकार आई कि बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी सरकार की ओर से की गई। जहां बात महिलाओं की है, जहां महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा हर महीने सरकार ने किया था, महिलाओं को 1500 नहीं मिले। इतना ही नहीं, 2 रुपये किलो गोबर लेने की बात कही गई थी, 100 रुपये लीटर दूध लेने की बात जो है वो कही गई थी, लेकिन जितने भी ये जो बातें हैं वो सिर्फ हवाई बातों में ही रह गई और धरातल पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो आखिरकार सरकार की उपलब्धियां 2 सालों के बीच में हैं तो हैं क्या, जिसका जश्न सरकार मनाने जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार जो हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से बड़े फैसले सुनाए गए, जिसको लेकर भी रणधीर शर्मा ने सरकार को आड़े हाथों लिया, चाहे फिर वो सीपीएस का मामला हो या फिर एचपीटीडीसी के 18 होटल को बंद करने का आदेश जो कि हिमाचल हाईकोर्ट ने सुनाया है। इन सभी चीजों को लेकर रणधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार पर जुबानी हमले बोले हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मैं कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वो अपनी सरकार का जो 2 साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा हो रहा है, उसका जो जश्न का कार्यक्रम बिलासपुर में कर रहे हैं, उसका क्या औचित्य है। 2 साल में इस सरकार ने कौन सा जनहित और प्रदेश हित में ऐसा काम किया जिसका वो जश्न मना रहे हैं। कोई एक उपलब्धि भी बताएं जिसको लेकर वो जश्न मना रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो इस बात का जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने सरकार में आकर प्रदेश के 1500 संस्थान बंद किए, क्या वो इस बात का जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद 6 रुपये लीटर डीजल महंगा किया, 50 रुपये सीमेंट की बोरी महंगी की, उन्होंने पीने के पानी पर 100 रुपये हर महीने बिल देने का निर्णय लिया, या वो इस बात का जश्न मना रहे हैं कि सत्ता में तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वायदा करके आए थे और अब बार बार बिजली को महंगा कर रहे हैं। और क्या वो इस बात का जश्न मना रहे हैं कि हाई कोर्ट में बार बार इस सरकार की फजीयत हो रही है। कभी हिमाचल भवन अटैच होने का निर्णय आता है, कभी 18 टूरिज्म के होटल बंद होने का निर्णय आता है, कभी उनके 6 सीपीएस हटाए जाते हैं। तो क्या वो इन बातों का जश्न मना रहे हैं, वो स्पष्ट तो करें। मुझे लगता है वो जश्न का कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि जो कमियां सरकार की हैं उसको छिपाया जा सके, जो उन्होंने गुनाह किए हैं उस पर पर्दा डाला जा सके। परंतु मैं कहना चाहूँगा, 2 साल में उनकी सरकार द्वारा लिए गए जन विरोधी निर्णय इतने ज़्यादा हैं, इतने फैसले उन्होंने जो लिए हैं जिनसे किरकिरी प्रदेश की देश में हुई है, वो अपनी कमियों को छिपा नहीं पाएंगे, अपने गुनाहों पर पर्दा डाल नहीं सकेंगे, चाहे वो जश्न जैसा मर्जी मनाएं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे जश्न के कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा मेरा आरोप है कि अभी जो इन्होंने बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती। हमने विधानसभा के अंदर भी विरोध किया था, क्योंकि सत्ता में ये 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वायदा करके आए। पहले इन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 22 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी की, अब इन्होंने 10 पैसे मिल्क सेस लगाकर उसको 32 पैसे बढ़ोतरी कर दी।
125 यूनिट जो हम मुफ्त दे रहे थे उसको बंद कर दिया। औद्योगिक घरानों के लिए 19% बढ़ोतरी की। अब पर्यावरण टैक्स लग ये बढ़ोतरी 20% के लगभग हो जाएगी, जिसके कारण नए उद्योग तो आएंगे नहीं, जो आए हुए हैं वो भी पलायन कर जाएंगे, और जिसके कारण सरकार के खजाने को भी नुकसान होगा और प्रदेश में बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि सरकार इन बिजली की दरों की बढ़ोतरी के निर्णय पर पुनर्विचार करे।